हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। इस टाइम ना केवल इवनिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दोपहर हो जाती है मुझे सब काम मैनेज करते करते। उसके बाद फिर धूप में किसी काम का मन ही नहीं पड़ता, लगता है बस कूलर और पंखे के पास रहो। तो शाम ही हो जाती है और आप सबने ना मेरी बहुत सारी गलतियों को निकाला है और बताया है कल की वीडियो में। उसके बारे में भी बात आज सोचती हूँ कर लूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपनी कमियों को कितना भी छुपाएं वो दिखती ही रहती हैं। तो मेरे शब्दों के थ्रू कुछ ऐसा मैंने कल बोल दिया है वीडियो में। जो 2-4 सिस्टर ऐसी हैं जिन्होंने मेरी गलती को पकड़ा है और मुझे बताया कि साधना आप यहाँ ये शब्द गलत बोल रहे हो, आप सोशल मीडिया पे हो और ऐसे आप बोलोगे ना तो आपके ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ ना मैं अपने बालों को थोड़ा सा बना रही थी, थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल अच्छा सा बना रही थी। मुझसे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता बट कोशिश कर रही थी। तो देखिए ऐसे बालों को मैंने बनाया है और ये साड़ी मैं लेके आई हूँ। नीचे ना थोड़ा सा मुझे यहाँ इसमें फाल लगाना है क्योंकि पूरी साड़ी ना ये मोटी है, नीचे हैवी है और हैवी रहती है तो फाल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, कम से कम 2 हाथ बस उतने में ही लगाना है मुझे, क्योंकि थोड़ा हल्की हल्की सी लगती है पहनने में, अच्छा नहीं लगता है, मतलब गुड फील नहीं होता है पहनने के बाद। तो इसे मैं थोड़ा सा काट के फाल को अच्छे से मैनेज कर लूँगी जिससे हम पहन सकें, और पूरे में लगाऊंगी ना तो और हैवी हो जाएगी, इसलिए बस इतना ही। और जो बचेगा ना फाल उसे किसी और साड़ी में यूज कर लूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन साड़ी अब मैं दोबारा नहीं लूँगी, फिर लूँगी कभी तो उसमें आ जाएगा काम, वेस्ट नहीं होगा। तो कल के ब्लॉग में मैंने डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा बताया था और कुछ सिस्टर ने बोला था कि आप 30 को 13 बोल रहे हो, तो रियल था वो। मैं 30 को 13 ही बोल रही थी, पता नहीं ऐसे मेरे मुंह से वो शब्द निकल रहे थे। बाद में मैंने जब जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे मैंने गैलरी से देखा तो मुझे पता चला, फिर मैंने कुछ कटिंग करी उस वीडियो में और जिन सिस्टर को शिकायत थी उनसे मैंने सॉरी भी बोला, क्योंकि देखिए पब्लिक प्लेस पे जब हम काम करते हैं ना तो हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमें एक लोग नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। और मेरा तो यही मानना है, आप सब मानो या ना मानो, जब भी हमें हमारी कमियां कोई गिनाए ना तो उस पर हमें उस इंसान पे गुस्सा कभी नहीं होना चाहिए, खुद पे होना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर कोई ना कोई कमी तो है, तब तो कोई हमारी शिकायत कर रहा है। इससे ना आप ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे और अपने पब्लिक के दिल में रह पाओगे। अगर आप पब्लिक प्लेस पे काम करें या घर में कहीं भी अगर आप अच्छे रहोगे ना तो मान लो कि आपको अच्छा ही कहा जाएगा। अगर कहीं कमी है तो आदमी कमी तो आपकी बताएगा ही। तो सॉरी सिस्टर, आइंदा ना मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। पर्दे के पीछे कौन है? मेरे पीछे कौन है? तो हेलो बोल दो तो सबको, हेलो बोलो। हर्ष हेलो बोलो, कहाँ गया? तो यहाँ ना हर्ष मस्ती कर रहा था और हर्ष और शिवे दोनों को टेस्ट मिला था, तो ये दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हर्ष तुम्हें कितना नंबर आया, मतलब कितने % तुम लेके आए, ऐसे दोनों बात कर रहे हैं। तो मैं बस थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। चलिए फिर अब बना लेती हूँ चाय। और इवनिंग के टाइम में आज कुछ खास उतना ब्लॉग में नहीं है, बस आप लोगों से बातें करनी थी तो मैं सोच रही थी ब्लॉग शूट कर लूँगी, फिर वॉइस ओवर करते समय बात कर लूँगी, क्योंकि बस अपने शब्दों को मुझे आप तक पहुँचाना था। आज मेरी थोड़ी तबीयत कम सही थी, सोच रही थी ब्लॉग नहीं डालूँगी, बट डेली एक नियम है ना तो नियम फॉलो करना ही चाहिए। और रही बात डिलीवरी के बारे में जो मैंने चर्चा करी थी, वो हम मतलब सभी लेडियों की प्रॉब्लम है। देखो कुछ लोग फैटी हो जाते हैं, वो कम नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी सिस्टर बोल रही थी डियर हम तो बहुत सारा काम करते हैं फिर भी पतले नहीं होते, खाना कम खाते हैं फिर भी पतले नहीं होते। तो ये फिर अपनी अपनी बॉडी होती है, किसी की बॉडी ना थोड़ी फैटी ही होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। ये देखिए चाय मेरी इधर बलक रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ टिप्स अपनी लाइफ में ना फॉलो करते रहना चाहिए अच्छे के लिए। मान लो हम फैटी हैं, कम नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमें कोशिश तो जारी रखना चाहिए ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। और जब भी आप कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव अपने लिए करोगे ना तो उसमें मेहनत ज़रूर लगेगी, इतना मान के चलो, इतना मान के चलो। अगर आप रामायण के ज्ञाता बनना चाहते हो, महाभारत के ज्ञाता बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और अगर आप वैसे जाके पैसे लेके फुल्की खरीद के पी लोगे,
चाट लेके खा लोगे तो उसमें कोई मेहनत नहीं है। पैसा लिया आपने, खा लिया, एंजॉय किया, आप सो गए, मतलब काम कुछ, मतलब उसमें कोई मेहनत नहीं। क्योंकि जब भी आप 5 मिनट के लिए खुशी ढूंढोगे तो उसमें 10 सेकंड नहीं लगेंगे, पैसे लोगे, आप खाओगे पियोगे, मस्त हो जाओगे, कोई मेहनत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम अपने लिए कुछ अच्छा करें तो भैया उसमें मेहनत है। क्योंकि आप मोटा होना चाहते हो तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा के मोटे हो सकते हो, उसमें कोई मेहनत नहीं है। ड्राई फ्रूट खाइए, दूध पीजिए, घी खाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, आप 2 मंथ में अच्छी खासी बॉडी आपकी हो जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन आप पतला होने के लिए सोचो कि 2 महीने में मैं पतला हो जाऊं, नहीं हो सकते आप। क्योंकि अच्छा करने के लिए मेहनत लगेगी, बुरा करने के लिए आप 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप बुरे बन सकते हो जस्ट 10 मिनट में। एक अच्छा खासा पुजारी भी ज़िंदगी भर पूजा कर चुका हो और अगर 1 घंटे के लिए उसने कुछ गलत कर दिया तो उसकी पूरी लाइफ की पूजा बेकार चली जाएगी। वो 10 मिनट का काम उसका एक गलत इंसान साबित कर देगा जस्ट। तो मेरी मानो तो अच्छा करो जिसमें मेहनत भले लगेगी लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप अच्छे बने रहोगे। काम करते हुए एडिट किया करते हुए, जैसे खाना बना रही हूँ एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर करे, मतलब आवाज़ भर रही हूँ वीडियो में, तो कभी कभी ना कुछ गलत वर्ड चले जाते हैं। जैसे उसे आप हिंदी मान लो, कुछ भी कोई भी वर्ड गलत हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप संस्कृत में एक्सपर्ट हो तो आप संस्कृत एकदम परफेक्ट ही बोल गए। कभी कभी होता है ना, कोई शब्द इधर उधर हो जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, हम सबसे हो जाता है। क्योंकि हम इतनी जल्दी में होते हैं ना, तो गड़बड़ी वही हो जाती है। तो शायद किसी वीडियो में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं कुछ बोल गई हूँ। बहुत सारे सिस्टर ने मुझे कमेंट करके बताया था, साधना तो ये चीज़ तो ये है, आप दूसरा बता रहे हो। तो हाँ, होता है, रियल होगा। क्योंकि हमें ना हमेशा से अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है, ऊंचे ले जाना है, ऊंचे लेवल पे, तो हमें ना जब भी हमें कोई इंसान हमारी कमियों को बताए ना, तो हमें उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तुरंत अपने आप में ना बोलना ही चाहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ गलत हो रहा है, मैंने गलत कर दिया। लेकिन अगली बार ना ऐसी चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। देखो, मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, मेरा तो मानना है भाई कि अगर 10 लोग आपको देख रहे हैं और आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको ना खुद को सिर्फ परफेक्ट मान के नहीं चलना है। अगर आप खुद को परफेक्ट मान के चलोगे तो रियल में फ्रेंड्स आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को आगे ले जाना है तो हर बात को सुनने की आदत डालो। मैं तो भाई पक्का सुनती हूँ। अगर कभी हम बोल गए हैं तो भाई पब्लिक देख रही है, तो पब्लिक बताएगी नहीं कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। और अगर हम वहाँ गलत कर रहे हैं फिर भी हम धौस जमाए पब्लिक की, नहीं आप तो ज़्यादा समझाते हो। बिल्कुल, अगर आप हमें रोज़ देखते हो तो आप हमें समझाओ, बताओ, हमारी गलतियाँ निकालो, हम में अच्छाइयाँ ढूंढो, है ना। सारी चीज़ें आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि हम सब ना सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से एकदम से जुड़े हुए हैं, फैमिली से भी ज़्यादा। फैमिली को भी शायद इतनी चीज़ें नहीं पता होंगी जितनी आपको पता है मेरे बारे में, है ना। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।